हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आज मैं आपको उस देश के बारे में रोचक जानकारी देने वाला हूँ जिस देश पर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बैक टू बैक 2 बार परमाणु बमों से हमला किया और वह देश पूरी तरह खत्म सा हो गया था, लेकिन आज वह हर मामले में सबसे आगे खड़ा है। जी हाँ, उस देश की परेशानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो दोस्तों आज हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं, इस देश का आविष्कारों के मामलों में कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों इस देश की ट्रेन 500 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। इस देश ने दुनिया को सिखाया है कि जीरो से हीरो आप अपनी मेहनत से कैसे बन सकते हैं। इस देश में दुनिया का सबसे कम क्राइम रेट है। तो दोस्तों चलिए डिजिटली घूम के आते हैं जापान देश में। दोस्तों जापान की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ और जनसंख्या के मामले में यह देश दुनिया के बड़े देशों में 11वें नंबर पर आता है। इस देश में दोस्तों 92% लोग शहर में रहते हैं, जबकि सिर्फ 8% लोग ही ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये बात तो आपको पता होगी कि इस देश ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। दोस्तों आज हम आपको जापान देश की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने वाले हैं जो इसको दूसरे देशों से अलग बनाता है, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि अरे इन सारी चीज़ों को हमें भी अपनाने की ज़रूरत है। साफ सफाई। दोस्तों 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सफाई पर जोर डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पिछले 7 सालों में सफाई को लेकर कुछ बदलाव नहीं हुआ। देखिए बहुत बढ़िया हम सब ने मिलकर काम किया है, लेकिन जब बात होती है साफ सफाई की तो जापान से पूरी दुनिया को सीख लेने की जरूरत है। आज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जापान से सीख लेने की जरूरत है। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि आपको कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले में किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर गंदगी नजर नहीं आएगी। साफ सफाई यहाँ की आदत नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के खून में है। जापान में आपको सफाई सबसे ज़्यादा मिलेगी। साथ ही दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि जापान के स्कूलों में साफ सफाई का कोई कर्मचारी नहीं होता। आप जानते हैं वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ाई करते हैं वही स्कूलों के कर्मचारी होते हैं। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चे झाड़ू पोछा लेकर स्कूल की सफाई करते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं बल्कि कमाल की बात है कि बच्चे बचपन से ही साफ सफाई की आदत डालते हैं। दोस्तों जापान देश के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ पूरी दुनिया में होती है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजा जाता कि वो बड़े होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बन जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पुल का मतलब होता है कि बच्चे पहले इंसान बने, अच्छे इंसान। शुरुआती 3 सालों में जापान स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती। इसमें यहाँ बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है, बच्चों को दूसरों की इज्जत करना सिखाया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि बेटा किताबों से भी बड़ी दुनिया इंसानियत की होती है। दोस्तों आपको बता दें कि जापान देश मोटापे से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। कहते हैं कि जापान में कोई भी इंसान खुद ही मोटा नहीं होना चाहता, अगर वो सुमो का खिलाड़ी ना हो तो। ऐसे दोस्तों यहाँ के नियम के हिसाब से अगर कोई भी इंसान जो कि 40 या उससे ज़्यादा का है और अगर वो पुरुष हो तो उसकी कमर 33.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं दोस्तों महिलाओं के लिए नियम है कि उनकी कमर 40 या उससे ज़्यादा साल भर में 35.4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जापान के लोग मोटापे से खुद ही नफरत करते हैं। वेल दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि इस देश में ग्रीन टी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हर चीज़ में ग्रीन टी का इस्तेमाल होता है। दोस्तों जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर ग्रीन कुक पीने को मिलती है। यस दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ग्रीन टी से बना हुआ कुक, ताकि इससे स्वाद भी मिल जाए और मोटापे से भी बचे रहे। दोस्तों यहाँ पर मिलने वाली आइसक्रीम भी ग्रीन टी से ही बनी होती है। वेल दोस्तों ये बात तो हम जानते ही हैं कि जापान किसी भी देश के मुकाबले कई ज़्यादा मॉडर्न है, किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा विकसित है। और इसी का छोटा सा उदाहरण हम आपको बता देते हैं। इस देश में आप कहीं भी चले जाइए, आपको वेंडिंग मशीन की सर्विस मिल जाएगी। हर जगह हर कोने में आपको ये मशीन मिल जाएगी। आपको पैसे इस मशीन में डालने हैं और सामान निकालना है। दोस्तों जापान एक आइलैंड देश है और यहाँ पर 6800 आइलैंड्स हैं, लेकिन अद्भुत बात यह है कि इनमें से 4 ही इतने बड़े हैं कि देश की कुल लैंड की 97% लैंड कवर हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड, ये है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। जबकि यहाँ का सबसे खूबसूरत आइलैंड है ओकिनावा, जहाँ की बीचेस कमाल के माने जाते हैं। वेल दोस्तों जापान देश में भूकंप के झटके आते रहते हैं। आपको बता दूं कि कुल मिलाकर इस देश में 1500 से ज़्यादा भूकंप के झटके हर साल आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर तो बहुत ही कम रफ्तार के होते हैं। हालांकि कुछ बड़े भी होते हैं, जैसा कि हमने 2011 में देखा था। वो मंजर सुनामी का शायद ही कोई भूल पाए। वेल दोस्तों आप ये बात भी जानते ही हैं, आज के दिन में जापान देश कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन आपको ये शायद ही पता नहीं हो कि जापान में लोगों को काम करते समय सोने की इजाज़त दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ऑफिस में सोने का समय दिया जाता है। अगर आपको दिन में नींद आ रही है तो आपको
कहा जाता है कि आप 30 मिनट के लिए सो लीजिए। जानते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है? दोस्तों, जैसे ही आप नींद लेते हैं आप उसके बाद डबल एनर्जी के साथ काम करने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जापान का कल्चर और भारत का कल्चर आपस में बहुत मिलता जुलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में भी किसी को उपहार स्वरूप फल देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप अगर किसी को गिफ्ट में अलग अलग शेप के तरबूज देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट दिखते हैं तो वो है जापान। आपको बता दूं कि इस देश में 3000 से भी ज़्यादा मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट हैं। यहाँ के लोगों के बीच में खाना बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर सब मैकडॉनल्ड्स का खाना खाते हैं लेकिन कोई भी मोटा नहीं होता। क्या आपको पता है कि अगर आप इस देश में कुछ भी सुरुक के पीते हैं तो इसे अच्छा माना जाता है। खास तौर पर अगर आप यहाँ नूडल्स को तेज आवाज़ में सुरुकते हैं तो कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी बात है। बाकी देशों में अगर आप आवाज़ निकालते हुए खाएंगे तो इसे गलत माना जाता है, जैसे कि भारत में भी। दोस्तों, जापान के लोगों के बीच बस समय की कीमत सबसे ज़्यादा है। जी, इस देश में आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो समय खराब कर रहा हो। इसीलिए दोस्तों, यहाँ के लोग सुबह का नाश्ता एंड रात का डिनर रेडीमेड ही करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे सबके घर में रेडीमेड खाना ही चलता है। लेकिन यहाँ के रेडीमेड खाने की भी बात अलग होती है, टोटली हेल्दी। दोस्तों, जापान देश के लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन होता यह है कि कुछ दिनों के बाद ये अकेलापन महसूस करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि शायद लाइफ में कोई होना चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे ऐसे कैफ़े भी हैं जहाँ पर लड़कों को लड़कियाँ मिल जाती है जो कि आपको इमोशनली सपोर्ट करती हैं, तो वहीं लड़कियों को लड़के मिल जाते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अगर आप जापान में जाएं तो वहाँ कौन कौन सी जगह पर आप घूम सकते हैं। सबसे पहले है माउंट फूजी। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माउंट फूजी सबसे ऊंचा पर्वत है। ट्रैकिंग करने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। इसकी खूबसूरती और ठंडा मौसम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। अब बात करेंगे गोल्डन पवेलियन की। जापान का किमटाकुची सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। तालाब के बीच में बने इस मंदिर को आप हर मौसम में अलग अलग रूप में देख सकते हैं। स्वर्ण मंडप को सोने की पत्ती में कवर किया गया है। इस पर जब लाइट पड़ती है तब तालाब में इसका सोने के महल जैसा प्रतिबिंब नजर आता है। डिज्नीलैंड टोक्यो। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि बच्चों को मस्ती कराने जापान राजधानी शहर टोक्यो डिज्नीलैंड सबसे अच्छा है। बच्चों के साथ बड़े भी यहाँ स्विमिंग और बीच पर घूमने का मजा ले सकते हैं। टोक्यो टावर। दोस्तों, टोक्यो का ये टावर एफिल टावर से प्रेरित है। टूरिस्ट इसकी चढ़ाई करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। लाइट से सजे इस टावर की खूबसूरती रात में दुगनी बढ़ जाती है। यहाँ पर आप खूब मस्ती कर सकते हैं। यादगार के तौर पर पिक्चर जरूर क्लिक करवाइएगा। यूरेजी टेम्पल। सुंदर बगीचा और जंगली जीवों से घिरे इस मंदिर की खूबसूरती देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह दुनिया के सबसे बड़े कांस्य बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप यहाँ हिरणों को मैदानों में आज़ादी से घूमते हुए भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब मियाजिमा द्वीप की। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान के मियाजिमा द्वीप को देवताओं के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर बन चुका यह स्थल जापान में सबसे खूबसूरत सुंदर स्थानों में से एक है। हिरोशिमा तट पर स्थित मियाजिमा द्वीप पर आप केवल नाव द्वारा ही पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। हमें नीचे कमेंट में बताइए कि जापान आपको कैसा लगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे दिए गए लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।